It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. और विशु क्या हाल चाल? मेरे बहुत मसाला चले यार। और मेरे को जैसे ही हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं मेरे को रियलाइज हो जाता है कि अब एक डैड जोक आने वाला है। तो वो अभी करना है, बाद में करना है, कब करना है, उसके बाद मैं बिल्कुल अपना अभी आंसर कर दे दूंगा। यार. मतलब let's peak right at the start. इसके बाद everything will obviously go downhill. So विशु, are you ready for this week's dad joke? I am not यार, I am not. This question is redundant. I am not ready. I will never be ready. Okay. हाँ बताओ। So विशु, what is a word that starts with W and ends with a T? What? Exactly. What did you just ask? So हाँ तो विशु अब बता क्या हाल चाल? Nice. हाँ मस्त है यार, डैड इस वाला जोक भी अच्छा था। So I am pretty happy. ये जोक नहीं था विशु, ये स्टेटमेंट था. या फिर ये एक क्वेश्चन था। हाल चाल मस्त है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि क्या होने वाला है। एंड इंडिया में, हाँ इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं और उसकी वजह से I could इतना totally tell by your voice कि तेरी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है मतलब. हाँ इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देख रहे हैं इंडिया में। पिछले एक महीने में जो प्रोग्रेस दिख गया ना भाई, एक महीने में ही. सही में सही में। अब तो फिर से आई एम हम रियली बोलने हैप्पी वाले फॉर हैं कि दैट। हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है फिर से अगले 2 महीने में हाँ बन हाँ हाँ जाएगी हाँ। वो भी. और हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पार्ट, एंड दिस इज रियल कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी यूपी इकोनॉमी। तो आई थिंक उसका 500 बिलियन तो हमने पिछले एक महीने में इनॉग्रेशन तो कर दिया है। अचीव की बात नहीं मैं बोलूँगा। तो So as they एंड say, it is the season to be jolly. It is the season for elections in India. 3 states में elections होने वाले हैं. So we thought let's review our elections. So हम लोग ना बहुत सारे YouTube पे अभी आजकल रिएक्शन वीडियोस, रिव्यू वीडियोस देख रहे थे. तो हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए, हमारे आसपास क्या चल रहा है जिसको हम रिव्यू कर सकते हैं. तो हमने सोचा इलेक्शंस चल रहे हैं, क्यों ना हम इलेक्शंस को रिव्यू करें. तो इलेक्शंस और को किसके अगेंस्ट रिव्यू करेंगे विशु? इलेक्शंस रिव्यू जाने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि एक हमारा इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस आर अ वेरी श्योर श्योर. मतलब फॉर एनी गुड डेमोक्रेसी इलेक्शंस बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि हम सॉवरेन है ना। सॉवरेन मीन्स कि हम किसी और की नहीं सुनते। बट ठीक है, हमारा इंडिया सॉवरेन है। तो क्या हम सॉवरेन है? क्या हम सॉवरेन है? मतलब कल को आप किसी को गोली मार दो तो आप सॉवरेन हो कि भाई आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा? बोलेगा ना, इंडिया लॉ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो द ओनली पॉइंट and only time that we are sovereign as citizens is while we are pressing that vote वाला बटन कि भाई तब आप कुछ भी दबा सकते हो, तब आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो इसलिए डीप. इलेक्शंस सही में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक फ्री फेयर टाइमली इलेक्शन होना सही में डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे नहीं बस एक ही बंदे को खड़ा कर दिया कि भाई चलो तुम इलेक्ट कर सकते हो, किसी को भी करना है। और एक इलेक्शन जैसे रशिया में होता है कि एक इलेक्शन हो गया, एक 20 साल बाद होगा। तो तो थैंकफुली वी हैव बीन प्रीटी गुड इन दैट वे। हमारा इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया है इस वे में। So far, फ्री फेयर, so far. यस 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 दे हैव। और उसी को ही हम रिव्यू करने वाले हैं यार कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए इलेक्शंस का। So as you know, we are in the, as we said, we are in the season, and we obviously have sets and guidelines which have been set up by the Election Commission of India, model code of conduct for elections. So सुनने में बहुत ही हैवी सा, बहुत ही ड्राई सा लग रहा है, बट इट इज एक्चुअली फन. सो ऐसे होता है ना, तुम्हारी माँ बाप की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं तुमसे कि मेरा बेटा ऐसा होगा वैसा होगा, फिर बट तुम रियल लाइफ में कुछ अलग ही निकलते हो. तो we tried to put this in that vein of thought. So the MCC guidelines expect the elections to be conducted in a particular way. They expect the parties to follow the set norms, follow the set rules to the T. But as we will probably see in the next 10-15 minutes or so, कुछ तो डिफरेंसेस रहते हैं. जैसे फुटबॉल में द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेक्ट कि तुम डाइव नहीं करोगे नेमार, लेकिन दैट इज एक्सपेक्टेशन। महाविष्णु फुटबॉल जोक एंड ऑल यार, मतलब नाइस यार. नेमार मैन, काफी ऑन पॉइंट है. मतलब बाय ठीक है, 2022 कोटा ऑफ फुटबॉल इज डन। 3 साल पुराना जोक रेफरेंस, बट स्टिल वेल डन, वेल डन. Yeah. As we always do, we'll try to break down the almost esoteric or dry subject of MCC guidelines into as esoteric, the word of the day. Yeah, exactly. As palatable a format as possible. So without any further ado, let's I'm sure jump right esoteric into it. wasn't palatable.
Yeah. So let's look at the first rule that the MCC says. So MCC defines general conduct of a party in the following ways. They ask you to not use caste and communal feelings for votes. Obviously ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आप बिल्कुल भी अभी नहीं our होता listeners can laugh for like 2 minutes. आप हंस लो, फिर वापस we can है. start resume the video. So this is what they expect, and the other part being we shouldn't criticize candidates, or we shouldn't give speeches on basis of reports that are unverified, पहले fake, और कास्ट और मनगढ़ंत कम्युनल कहानियां. फीलिंग्स की बात कर लेते हैं चलो कि पहले उसको कास्ट बेसिकली कम्युनिटी. हाँ, वो ये काफी हिंदी वर्ड नहीं लेना चाहिए. स्पाइसी टॉपिक है. हाँ, सो अब जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज द रियलिटी. सो हाँ, टू we गिव are not फर्दर against any कॉन्टेक्स्ट, party भाई. We are not against any party. हम बस ऐसे एब्सोल्युटली true जो चीजें facts हैं वो ही दिखा रहे हैं. So पार्टी क्या होता है. So just to give you context, before we take you to our piece, the Muslim population in Uttar Pradesh is around 20% of their total population. Just keep this figure in mind, 20. Maybe it might prove relevant somewhere yeah. when we try to talk to you. So 20% Muslim population. Now let's see what the incumbent chief minister of Uttar Pradesh had to say just prior to the elections. And fresh comments now coming in from UP Chief Minister Yogi Adityanath, who said in an event that took place a little earlier, and then later something that was tweeted by the UP BJP as well. In their handle, they say the fight is now 80 and 20. Those who support good governance and development are 80% with BJP, and those who are anti-farmers and anti-development support goons, mafias, they are with 20% opposition. ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा. 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे. 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी. बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी. Not communal at all. What is communalism? I don't see religion. We are not putting any words in anyone's mouth here. Or the fact that even the news anchor is saying UP CM is saying this, so there is a very little difference that many of us don't know. जैसे जब आप कोई न्यूज़ में देखते हो ना, तो let's say मोदी is the prime minister of India, और वो एक बीजेपी के मेंबर भी हैं, तो कभी भी अगर न्यूज़ आर्टिकल says the prime minister of India said this, तो it is an official thing, मतलब कि है. But if the news article says Modi said this, तो that is not in an official government capacity. तो भाई न्यूज़ आर्टिकल सेइंग कि सीएम ही ऐसा बोल रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है. Not communal at all. एक और पॉइंट था जो हम लोगों ने बात करी थी, that you should not give speeches on basis of unverified reports. Verified reports पे, हाँ, मतलब अपकमिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको तुम्हें कुछ मेलाइन नहीं करना है अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के बेसिस पे. लेट्स सी एन एग्जांपल. I'm sure you might have come across this, and this seemed to be the perfect opportunity to place this back in your memories once again. वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप. अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना. उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे. हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है. भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है. एक सेकंड ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं. 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए. उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ. अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी. जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे, तो सरकार वो देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे. नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी. ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे. 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था. और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है. नहीं, वो लेकिन 99 साल की वही मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है. ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है. यार, I don't know whether to laugh or to और cry or just take, जो भी, अब तो मेरे बाल भी आ गए हैं, और just to pull my hair out. I want to go out on a limb and make a bold prediction here. We'll see this young feisty lady being given a ticket by a certain ruling party very, very soon into the near future. I'll ऐसा go कोई out on a certain limb. ruling party नहीं, she is a member of the youth BJP,
आप SC अच्छा, BC already? leader हो, I didn't know that. हाँ, she's a youth BJP के she's a leader and given by a Nice. certain party कि you are making a prediction based on कि हाँ वो पार्टी का mindset ऐसा है तो वो टिकट देगी. I am making a prediction that in the future we will see her in the लोक सभा, क्योंकि लोग भी ऐसे ही हैं भाई. The people who are voting, even they will believe it, because you don't need to be right in politics, na? You need to say it with Yeah, you need to be confidence. confident. And the kind You need of to be confident. confidence this lady had, I'm in मैं awe. बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ हाँ, आपको. मैं तो जब सच भी बोल रहा होता ना तब भी मेरे को कौन सा कॉन्फिडेंस नहीं आता. अगर कोई कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं मेरे को लगता है यार आई रीचेक इट. मैं चेक कर लेता हूँ एक बार. हाँ. मैं तो जब अपने बोर्ड में के पेपर में अपना नाम भी लिख रहा होता था ऐसे विवेक का एक बार अपने आधार कार्ड से मिलाता था यार मेरा कि कुछ और तो मेरा मिडिल नेम तो दिया ना मेरा यार. So obviously expectations matching reality as far as the first guideline is concerned. Expectation is कि तुम current candidates को malign ना करो unverified reports पे. It doesn't say maligning Nehru, Gandhi. ठीक है. I'm sure कि they would be following कि वो current को नहीं करते होंगे. बस बिल्कुल, वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर को करते होंगे. and facts को and logic को and common sense को malign करते होंगे बस. Facts are not facts. What is a fact? Facts are just beliefs which have been written down by somebody before you. Right. That needs to be a t-shirt. Anyways, moving on to our second point, the very mildly discussed issue of bribing. Now, Yeah. obviously the expectation would be you will not bribe or intimidate the voters, etc., and it will obviously be prohibited. We are not even counting the subtle intimidation that's been going on कि तुम खतरे में और तुम खतरे. I'm not taking the names of any communities or any religion, but XYZ खतरे में है, उसका कुछ certain amount of inches का की chest का बंदा ही तुम्हें बचा सकता है, अरे जो इसमें पुल तो पे खड़ा हो जाए तो. पार्टी वाइज करना भी आई डोंट थिंक इज राइट, क्योंकि आई एम श्योर वेस्ट बंगाल में दूसरी पार्टीज या. So intimidation, That's subtle everywhere, intimidation की हाँ. तो बात ही नहीं है. So we found something really interesting here. So that was the expectation. Now the reality is that there have been proper researches conducted on what Indian voters buy with bribes just before elections. Yeah. I mean, And it's just ये तो not any accepted study. है, ये accepted है. हाँ. प्रॉपर IIM बैंगलोर के लोगों ने रिसर्च करा है ये. मतलब if it is such big a topic and it is such a reality that there has been proper research, मतलब academic Research research on it. टॉपिक हो चुका है इस पे. And Nice. what did the research show? ₹12 trillion if the elections were conducted simultaneously. Let that sink in. F you our Spotify listeners. Great content for audio listeners. सही यार, बता रही यार, जब मैं इस पे देख रहा था then it felt मतलब ओके तो for any reason नहीं है, but they are giving pulses also. It's मतलब it's पता नहीं. This is something that I don't understand. This is something that I don't understand because that's happening at a very big level यार. मतलब मैं politics वाला जो depth वाला है ना, on ground चीजें नहीं पता हमें कि भाई वो कैसे होती है और क्या क्या किया जाता है. ये देखते हुए वीडियो देखते हुए ये चीज लगा कि चलो कभी तो नेता लोग दे रहे हैं ना. तो ऐसे Fair ही enough. है. Fair enough. So quickly moving on to the next point that the MCC states is that in case of meetings and processions that are usually conducted in the times of elections, parties must inform the local police authorities of the venue and time of the meeting just to ensure that they can help enable the police to make adequate safety and security arrangements. Which is a pretty reasonable expectation, yeah. Which is Yep, a pretty yep. But what is the reality? Reality is police safety अगर provide करना तो बहुत शायद दूर की बात है, but they have to answer people who they are arresting. Just have a quick look at this. After multiple allegations of inaction, the Uttarakhand police on Thursday, 13 January, arrested Wasim Rizvi alias
Jitendra Narayan Tyagi in connection with the Haridwar hate speech conclave. Narsinganand's reaction on Tyagi's arrest was caught on camera, where he could be heard asking police officials, "इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो?" which means, "Why are you arresting him?" He is reportedly protesting the police action at Haridwar's Sarvanand Ghat. लीगल प्रोटोकॉल है, उसको समझिए बात, है ना? इतना आपने लेकिन इन्हीं क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम्ड है, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहा अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए हो जाए। बाकी चीज आप आइए, हमारे नहीं आने को नहीं आने को नहीं करे। ये समझ रहे भाई, तू भी समझ रहे, त्यागी जी समझ त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे आप तो बुराई नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जा रही। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। सो या मरोगे तुम, सब मरोगे। पता नहीं, मतलब इसको वीडियो को देख के ना ऐसा लगा होगा कि भाई हम थोड़ा एंटी हिंदू वो कर रहे हैं, मतलब बट आई थिंक द ओनली रीजन दैट वी शोड दिस वीडियो इज टू से के हाउ डिफरेंट द ऑन ग्राउंड रियलिटीज आर। मतलब वी आर सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स एंड कमेंटिंग ऑन द स्टफ, बट यू जस्ट लुक एट द पुलिस मैन who is talking to the guy. Yep. That guy, he has to live in the same area, he has been living in the His same demeanor, area. yeah. हाँ, बचपन से उसको, and I got to know this when I was in Rohtak and Jat riots were going on. वहाँ पे मैंने पुलिस की हालत देखी थी कि क्या हो गई थी, because how can they fire at people who are their neighbors? मतलब एक तो उनके पास ऑर्डर ही नहीं होता है, और ऑर्डर हो भी तो भाई वो कैसे मार देंगे? तुम्हारे पड़ोस वाले लोग ही जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड यू आर कमिंग टू द पुलिस स्टेशन, दैट्स योर जॉब। तो that guy also knows when it comes to powerful people who will be like coming back to MCC, who will be arranging those meetings and processions, they are the most powerful people in that area. तो किसी पुलिस वाले को भी उनके अगेंस्ट बोलना is very tough, so they have to tread a very thin line यार। बहुत मुश्किल से कि कोई भी ना दुखी हो जाए, क्योंकि तुम अगर इन पावर वाले बंदे का साथ दे दो और जो अभी ऑपोजिशन में है उसको तुम कुछ उल्टा सीधा बोल दो, और इलेक्शन में अगर वो दूसरा बंदा जीत गया तो तुम्हारी नौकरी गई यार। तो द ओनली रीजन के, मतलब आई एम श्योर कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रो हिंदू एरियाज में ऐसा होता होगा, ऐसे मुस्लिम लीडर्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी पुलिस वालों की यही हालत होती होगी, बट द थिंग इज कि पुलिस वालों की हालत नहीं है भाई इतनी अच्छी कि इन लोगों के अगेंस्ट बोले या कुछ एक्शन ले लें। वी कैन एक्चुअली सी दिस वाज द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल ना, वेयर वो क्या एक्शन हो रहा है उन पे। As a very wise man who goes by the name of Donald Trump says, it is what it is. Yeah, and I'm accepting this, that it is very easy for us to sit in our rooms and comment on the stuff. It is completely opposite for the people who are outside. कि भाई हमको हमारा बॉस अगर कुछ बोल दे तो हमें लगता है 2 दिन तक लगता है कि भाई ऐसे क्या, मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि भाई क्या होगा आगे। बट तो वहां पे तो भाई तुम एक्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हो, फैमिलीज की टेंशन होती है, सब होता है। But you should inform, coming back to the point, you should inform the police if you're going to have a meeting or a procession. Yes. They should not clash. Yes. They will protect you. They will protect you. So coming back to the next point, when it is a polling day, उसका भी एक वो है कि अगर party workers हैं तो they should have ID badges. And those badges should not have the party symbols, क्योंकि भाई अगर मान लो 50 पार्टी वर्कर्स बाहर खड़े हैं और एक पार्टी का वो लगा कि कोई अंदर वोटर जा रहा होगा और उसको वो घूरते हुए देखते हैं तो उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो द इलेक्शन कमीशन थिंक्स दैट इफ दे आर नॉट वेयरिंग द बैजेस द वोटर विल नॉट नो कि ये कौन सी पार्टी से। सो या द एक्सपेक्टेशन इज दिस कि दे शुड हैव बैजेस एंड शुड नॉट हैव पार्टी सिंबल्स ऑन इट। But yeah, the reality is that तुमको कोई जरूरत नहीं है बैजेस की अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। they might as well so अगर कोई प्रोसेशन चल रहा है तो एक तरफ अगर जय श्री राम चल रहा है तो दूसरी तरफ जय हनुमान चल रहा है, तो कोई क्या जरूरत है बैजेस पहनने की यार। You will know कि कौन सी पार्टी क्या shout कर रही है। And this was so funny when this happened. This actually happened, you know, during elections के बीजेपी के सपोर्टर्स started chanting जय श्री राम। तो आपका तो मेरे को तो ये आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक लगा यार कि जय हनुमान। मतलब it was a very risky decision for them, like to play the BJP's game.
लेकिन आई थिंक दे प्लेड अ मास्टर कार्ड हियर, बहुत ही सही था। सो पोलिंग बूथ्स के अंदर भी देयर इज अ रूल बाय एमसीसी कि ओनली द वोटर शुड बी इन अलाउड इनसाइड द पोलिंग बूथ। ठीक है, ऑब्जर्वर होते हैं, वो बाहर खड़े होते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर सिर्फ वोटर को ही जाना चाहिए। दैट इज द But एक्सपेक्टेशन। that is the expectation. But what is the We'll reality? show you the reality. This is the reality. Yeah, this happened in West Bengal. So, for audio listeners, the people who are still braving us on Spotify, a person simply climbs on a desk and puts a cover on the CCTV camera. So, yep. Now they can say कि हाँ बस वोटर्स ही आए थे और वोटर ही थे, ये सिर्फ वोटर्स थे। वोटर नहीं लगाया भाई कि he takes right to privacy very seriously कि देखना नहीं चाहिए कि मैं कौन सा बटन दबा रहा हूँ, तो उसने वोटर नहीं लगाया, आई एम श्योर। So, coming on to the last point. लास्ट पॉइंट, So या there are some expectations from the party in power which the MCC states. The biggest one being there should not be any advertising at the cost of the public exchequer. So आपने अगर आपने पिछले एक महीने में कोई भी न्यूज़पेपर खोल के देखा है, उसका फ्रंट पेज क्या है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। आपने अगर कहीं भी बाहर सड़क पे निकले हो और कोई आपने होर्डिंग्स देखे हैं, तो उस होर्डिंग में क्या छपा है आपको ये पता है, हमें भी पता है। बट एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन है। Then there is another very important point, that there must not be any announcements or any promises of new constructions or roads or new projects that should be taken up. So ideally, near the elections, you should give the voter to decide basis the work you have done in the last 4 years, 4.5 years. That is the expectation. Very idealistic expectation. before going to the reality, I'll say जो ये MCC जो enforce होता है ना, that is enforced after the election commission announces कि भाई हाँ अब इलेक्शन होंगे, तो वो 40-45 डेज के MCC होता है। तो अगर लास्ट एक महीने से चल रहा है तो इट इज लीगली स्पीकिंग इज नॉट अ वायलेशन। बट या मतलब ये जैसे एडवर्टाइजिंग वाला, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। बिफोर 2019 इलेक्शंस मेनी एडवर्टाइजमेंट्स वर कमिंग आफ्टर MCC had was enforced by the election commission. So the question was asked, so the party in power said that हमने कोई स्पेंड नहीं करा MCC इन्फोर्स होने के बाद, वी हैड बुक द एडवर्टाइजिंग बिफोर इटसेल्फ, वो रिलीज आ गई है। तो ब्रिलियंट। तो विवेक ओबरॉय की मूवी कमीशन तो जनवरी में हो गई थी। the fact that most of the general population can't differentiate whether it is an ad given by the INB ministry and it is for the government or it is an ad for the party in power, that's a very blurry line, and कि वो differentiate नहीं कर पाते, तो that's also very sad. But it's okay, but that is what is being accepted as a norm nowadays. Yeah. So what is the reality? So ideally there should not be any new projects being announced, any new roads etc not being announced. So this is, we try to pick up some headlines from the last few 2 months, last now couple of November months, से last लेके couple अभी of तक, months, and February में election है। Yeah. So we just needed to spend like 10 seconds on Google के last few announcements made by the honorable PM or the ruling party in the state. तो उसी में ये तो मैंने सिर्फ बहुत छोटे से snippets डाले हैं। अगर आप Google पे जाके सर्च भी करोगे ऐसा, तो you will get 3 or 4 pages worth of stuff. ये इसमें काफी सारा हमको लीव आउट करना पड़ता है। So सभी रोड्स अभी बनेंगे, सारे एक्सप्रेसवेज अभी बनेंगे, एयरपोर्ट अभी बनेगा, इनॉग्रेट तो अभी होगा। बनेंगे वो फिर अगले इलेक्शन से जस्ट पहले, अगले इलेक्शन से जस्ट पहले, उसमें फिर वो उसका रिबन कट करने भी तो आएंगे जब ओपन। नाइस। This is the state of our president. So Vishu, if you had to rate these elections on a scale of 10, we are reviewing these elections. Remember, we are reviewing our election process. I would rate it at a 10 on 10 यार। मेरे को तो लगता है there are many things to learn, मतलब many things to कि कोई भी रूल बनता है तो उसको कैसे bypass भी किया जाए। And basically these are not rules, these are just expectations from the MCC. Suggestions. ऐसे legally binding भी नहीं हो सकते ना यार, क्योंकि मान लो किसी ने कोई रूल तोड़ दिया तो you can't take that person to court, क्योंकि कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में फिर 2 साल लग जाएंगे, फिर तुम इलेक्शन कब करोगे। सो दैट्स व्हाई that's true, that's the real reason why they are not legally binding, कि भाई इतना जुडिशियल प्रोसेस होगा कि कब तक ही होगा, और टाइमली इलेक्शन कराने हैं, और देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न कि भाई अगर एमसीसी लग जाएगा तो उससे पहले ही तुम बुक करके रख लो। एंड समथिंग दैट वी डिड नॉट डिस्कस इज के एक और बोलते हैं एमसीसी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ना कुछ ऐसे प्रोमिसेस नहीं होने चाहिए कि फालतू के जो अनड्यू इन्फ्लुएंस करे। तो इलेक्शन एंड
I read the election manifesto of the BJP government 2019 इलेक्शन से पहले, एंड उसमें उन्होंने लिखा हुआ था ये CA, NRC ये सब लिखा हुआ था, बट दे हैडंट रिटन कि सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब पहले वाले उनमें सारे उनमें, लेकिन वो चीज इलेक्शन होता जुमलों पे है, इलेक्शन मैनिफेस्टो पे इलेक्शन ही नहीं होता अब, है ना? इलेक्शन वो तो माहौल पे होता है ना, इलेक्शन तो माहौल पे होता है, हाँ माहौल पे होता वाइब्स, है बस। नो टैक्टिक्स, ओनली वाइब्स. हाँ तो So बस yeah, ठीक है। that was it. That was our interpretation of what the MCC states and how well we are implementing it. If you have thoughts or examples that you would like to share with us, do drop them down in the comment section below. And if you're still braving us, do hit that like button. It really helps us get found Yeah. in the algorithms. Do share this content with all your friends and all your circle. And until next time, keep taking it slow, people. Slow people.